नमस्कार। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। आज का हमारा विषय है डेंटल प्रॉब्लम्स अर्थात दंत रोग। दांतों से संबंधित जितनी भी समस्याएं जैसे दांतों से खून आना, पायरिया आदि की समस्या, मुंह से स्मेल आना, तो हम कैसे दांतों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे भोजन ग्रहण करने से लेकर भोजन के पाचन तक, उसमें मेन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम भोजन अपने मुख में डालते हैं, तो सबसे पहला कार्य होता है दांतों का। दांत ही हमारे भोजन को चबा चबा कर पेट में प्रेषित करते हैं, और यदि हमारे दांत ही स्वस्थ नहीं होंगे तो आप भोजन का ग्रहण नहीं कर पाएंगे, फिर आपका शरीर कैसे चलेगा। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हो जाता है हमारे लिए दांतों का स्वस्थ होना, दांतों का मजबूत होना। जैसे अलग अलग संहिताओं में अलग अलग महर्षियों ने दांतों के धावन की अलग अलग प्रकार की विधियां बताई है। जिससे आयुर्वेद में भी कहा हुआ है कि हमारा स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक होता है, कि आयुर्वेद कैसे हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता है और हमारे स्वास्थ्य को भली प्रकार आगे चलाता है। आयुर्वेद का एक मूल तत्व कहा हुआ है, आयुर्वेद का प्रयोजन कहा हुआ है कि आयुर्वेद कैसे शरीर की रक्षा करता है और आयुर्वेद क्या है। संस्कृत में एक उक्ति है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। अर्थात जिसके शरीर में कोई व्याधि विद्यमान है, उस व्याधि को हटा करके वो व्याधि से दूर कैसे हो जाता है, व्याधि का नाश कैसे करता है, तो वो आयुर्वेद के द्वारा व्याधि का नाश होता है। और आयुर्वेद क्या करता है, कोई व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो उसके स्वस्थ जीवन को और आगे चलाता है। इस प्रकार से आयुर्वेद के द्वारा आप यदि बीमार हैं तो आयुर्वेद के द्वारा आप बीमारी हटा सकते हैं, और यदि स्वस्थ हैं तो आयुर्वेद का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद के द्वारा आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं प्रयोजनों को हमारे पुराने अलग अलग कवियों ने, महर्षियों ने अपने अपने ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से उदाहरण देते हुए भी कहा है। जैसे आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में, जो कि एक साहित्यिक हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य में वो रचना करते हैं जो कि आयुर्वेद के विषय से बिल्कुल भिन्न है, पर फिर भी वो ये याद कराते हैं कि उस समय भी कवियों को काव्य का ज्ञान होते हुए आयुर्वेद का भी ज्ञान था। वो अपने साहित्य में एक श्लोक के द्वारा द्वितीय पद को हम देखते हैं कि मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। अर्थात उनको भी ज्ञान था कि आयुर्वेद के अनुसार पहले कौन सी क्रिया की जाती है। जैसे वो कहते हैं मुख प्रक्षालनात् पूर्वम, अर्थात मुख धोने से पहले गुद प्रक्षालनम यथा, अर्थात शौच की निवृत्ति होनी चाहिए। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि पहले हमें शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए, उसके बाद दंत धावन करना चाहिए। तो इस प्रकार काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट भी अपने काव्य के साहित्य के श्लोकों में आयुर्वेद का ज्ञान निखारते हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने भी आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की थी। तो कहते हैं कि मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा, अर्थात आपके स्वास्थ्य के लिए पहले आपको शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए, तदनंतर अर्थात उसके पश्चात आपको दंत धावन करना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार की अलग अलग काव्य शास्त्रों में भी, आयुर्वेदिक ग्रंथों में कि दंत धावन की अलग अलग विधियां हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम दांतों का रक्षण, दांतों को मजबूत कैसे बनाएं, कौन कौन से उपाय अपनाएं जिससे आपके दांत ठीक रहें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कभी भोजन करते हैं, हमेशा भोजन करने के बाद आप हमेशा मुख में पानी लेकर उसे बाहर निकालें, क्योंकि भोजन के पश्चात जो भी आपके मुंह में दंत के बीच में जो भी गैप है वहाँ कण रह जाते हैं भोजन के, और जो लंबे समय तक रहने के पश्चात आपके दांतों में कैविटी अर्थात थोड़े कीटाणु आदि उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना है। हमेशा भोजन करने के बाद आपको मुख का धावन करना है। जैसे मनुस्मृति में भी हमारे मनु जी कहते हैं कि हमेशा कि जो सन्यासी है, जो सद्गृहस्थ है, उसे हमेशा उच्छृष्ट मुँह को लेते हुए कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा मुख प्रक्षालन करने के बाद ही, भोजन के पश्चात जो भी आपने कभी भी कुछ खाया है, मुख प्रक्षालन करने के बाद ही आपको आगे जाना है। इस प्रकार से मनु जी भी कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि भोजन के पश्चात अपना मुख प्रक्षालन हमेशा करें। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे उपायों को अपना सकते हैं कि हमेशा ब्रश करें। सुबह जब भी आप उठते हैं, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी दांतों का प्रक्षालन कर रहे हैं, आप पेस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी जो भी आप उसके लिए प्रसाधन प्रयोग कर रहे हैं वो स्वच्छ हो, सही हो,
पूरी मात्रा में सही तरीके से आपको दांतों को सुरक्षा प्रदान करने वाला हो। उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अंगुलियों से कर रहे हैं ब्रश, तो आपको अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ नहीं करना है। आपको अपनी हमेशा मिडिल फिंगर अर्थात मध्यमा अंगुली का प्रयोग करें, क्योंकि ये अंगुली वायु प्रधान होती है। इसका प्रयोग करने से आपके दांतों में, कहते हैं जैसे पुराने हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि दांतों में हवा लग गई, तो वो दिक्कत हो सकती है, आपके दांतों में दिक्कत बढ़ सकती है। फिर आप कहेंगे कि हमने तो मंजन किया था, उसके बाद भी हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका ये कारण है कि आप इस उंगली से कर रहे हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर का प्रयोग करें। तो दंत मंजन का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मंजन के पश्चात मुख का प्रक्षालन करते हैं तो आपका मुख सही तरीके से साफ होना चाहिए। आपके दांतों के बीच बीच में मंजन फंसी हुई ना हो। जैसे आप भोजन करते हैं तो उसमें भी आपको बाद में ध्यान रखना है कि आपके दांतों में किसी भी प्रकार के अन्न के कण शेष ना रहें, अन्यथा वो लंबे समय तक रह करके कुछ अनुत्पादकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि सही प्रकार से मुख प्रक्षालन हो। इसके अलावा आप दातुन का भी प्रयोग कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के औषधीय पौधों की लकड़ियों का प्रयोग करें, जैसे बबूल, करंज, नीम, असन, मालती, अपामार्ग आदि औषधीय गुणों से युक्त लकड़ियों का प्रयोग करें। इसकी दातुन आप बना सकते हैं। इसमें आप अंगुली जितनी मोटी 6 इंच लंबी लकड़ी का प्रयोग करें, जिससे आप दांत धावन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके रस को अपने मुख में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रहने दें, ताकि जिससे आपके मुख में जो भी कीटाणु है उसका नाश हो जाए। इसके अलावा आप भारतीय देसी गुलाब की जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं उसको मुख में डाल करके उसके रस को अपने मुख में चारों तरफ घुमाएं। कम से कम प्रतिदिन आप सुबह एक बार, शाम को एक बार, दोपहर को भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे करते करते आपके दांत धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे। इस प्रकार से आप घरेलू उपचार के द्वारा अपने दांतों को ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ जानेंगे एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स और कुछ अलग सी चीज़ें जो योग से थोड़ी अलग होते हुए थोड़ा एक्यूप्रेशर पर डिपेंड करती है। जैसे आप जब भी शौच के लिए जाते हैं, शौच निवृत्ति के दौरान आप अपने दांतों को एक के ऊपर एक जमा करके थोड़ा प्रेशर के साथ रखें, जिससे आपके दांत थोड़े मजबूत होंगे। इसके अलावा आप अपने हाथों की अंगुलियों के जो छोर स्थान है उसको आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं और साथ साथ में चला सकते हैं। इससे आपके दांत मजबूत होंगे और सुदृढ़ बनेंगे। इसके अलावा आप जब सुबह उठते हैं तो आपके मुंह में जो भी सलाइवा है उसको आप अपने मिडिल फिंगर से, जैसे आप दांत धावन करते हैं, दंत धावन करते हैं, उसी प्रकार से अपने मुंह में जो भी सलाइवा है उसको डेली 5 मिनट के लिए सुबह उठते ही अपने दांतों पर अंगुलियों को चलाएं। ये भी आपके दांतों को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाएगा। जिनके दांतों में पायरिया की ज़्यादा दिक्कत है वे विटामिन सी से बने पदार्थ अथवा उससे युक्त फलों आदि का ग्रहण कर सकते हैं, जैसे नींबू, संतरा आदि। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने नींबू खाया तो हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रकार के खट्टे पदार्थों को खाने के बाद आप अपने दांतों में पानी घुमा करके बाहर निकालें, अन्यथा वह आपके दांतों में लंबे समय तक रह करके आपकी दांतों की चमक को कम कर सकता है। इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे कैसे आप अलग अलग विधियों के द्वारा अपने दांतों को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह उठ करके या दिन में जब भी आपको याद आता है अपने मसूड़ों की थोड़ी ऐसे मालिश करें। ऐसे आप अपने दोनों हाथों से ऊपर के जबड़ों की और नीचे भी आप थोड़ा ध्यान देते हुए ऐसे मालिश करें। इस प्रकार से आप दिन में आपको जब भी याद आता है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्राणायाम का भी अभ्यास करें, क्योंकि प्राणायाम आपके शरीर को जितना स्वस्थ बनाता है, जितना आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ उतना स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ दांतों की एक अलग समस्या भी देखने को मिलती है। जैसे आप कुछ गर्म या ठंडा खाते हैं तो आपके दांतों में झनझनाहट होती है। आप कुछ भी मीठा खाते हैं तो आपके दांतों में तेज़ जलन सी आपको फील होती है। तो उसके लिए भी आप ये ध्यान रखें कि जब हम किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक करते हैं, आपने कुछ ठंडा खाया, फिर कुछ गर्म खाया, बहुत ठंडे पदार्थों को, जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसको आप डायरेक्ट दांतों से चबा रहे हैं, तो वो भी आपके दांतों को हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार से जब आप बहुत ठंडे पदार्थों का ग्रहण करते हैं, वैसे ही बहुत गर्म पदार्थों का यदि आपने ग्रहण किया हुआ है तो वो भी आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो यदि आपके दांतों में इस प्रकार की झनझनाहट होती है, आपको तेज़ जलन महसूस होती है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए आप उपाय अपनाएं कि अपने घर में आपने सरसों तेल को लेना है, उसमें आपको थोड़ी हल्दी मिलानी है, थोड़ा सेंधा नमक मिलाना है और ये जो पेस्ट तैयार होगा आपका, उसको अपनी मध्यमा अंगुली से आपको दांतों पर मंजन की तरह लगाना है
कम से कम 5 मिनट रख करके आप इसका धीरे से धावन करें। जब आप धुल लेते हैं तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपके दांतों में कोई भी कण बचा ना रहे और कम से कम आधे घंटे के लिए आप मौन होकर के बैठें। कम से कम 1 घंटे के लिए कुछ खाएं ना। इसी के साथ साथ आप गेंदे की हरी पत्तियाँ उसे कूट करके उसका रस निकालें। जितनी मात्रा में रस है उससे आधी मात्रा में सरसों का तेल डालें। साथ साथ में थोड़ा सा ईंधन नमक डालते हुए उस पेस्ट को अपने दांतों पर लगाएं। थोड़ी देर लगाने के बाद आप धीरे से मुख का प्रक्षालन करें। इस प्रकार आप भिन्न भिन्न औषधीय तत्वों को अपना करके अपने दांतों को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे आप घरेलू उपचार के द्वारा, कुछ एक्यूप्रेशर के द्वारा आप कैसे अपने दांतों को ठीक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि आप अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से प्राणायाम अपनाएं। तो जैसे कि आपके शरीर के लिए जितना अधिक आवश्यक व्यायाम होता है उससे कहीं गुना अधिक व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम भी आवश्यक होता है। इसलिए जैसे जैसे आप व्यायाम करते हैं उससे ज़्यादा अधिक आप प्राणायाम के लिए समय दें। तो अपने दांतों के लिए, आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए आप प्राणायाम बहुत अधिक बढ़ाएं, प्राणायाम अधिक समय के लिए करें। उसमें मेन कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करें। तो कपालभाति प्राणायाम सामान्य आपको अपने दोनों हाथों को जान मुद्रा में रखना है। आंखें बंद करें और प्रत्येक श्वास को फोर्सफुली बाहर छोड़ें। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाएं और ऐसे ही लंबे समय के लिए आप कपालभाति प्राणायाम करें। जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे आपका पेट अंदर जाएगा। किसी भी कार्य को जब आप करते हैं तो उसमें यदि आप अर्थभावनापूर्वक या जिस कार्य के लिए आप उद्यत हुए हैं उस कार्य का पूरा चिंतन करते हुए, उसका पूरा ध्यान लगाते हुए यदि आप अभ्यास करते हैं तो उसका अधिक लाभ मिलता है। जैसे आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं तो उसमें आप ये ध्यान दें कि ऐसे मन में विचार लाएं कि आपके कपालभाति करने से आपके दांतों के रोग ठीक हो रहे हैं। ऐसे फील करें। आपके प्रत्येक प्रश्वास अर्थात श्वास बाहर छोड़ना, श्वास अर्थात श्वास अंदर भरना। तो जितनी बार आप प्रश्वास करेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे विचार करना है कि आपका मन, आपका शरीर, जितने भी रोगों हैं, आपका मन, आपका शरीर समस्त रोगों से छूट रहा है, समस्त रोगों से दूर जा रहा है। आपके शरीर से श्वासों के साथ साथ आपकी नकारात्मकता शरीर से बाहर जा रही है, आपके रोग शरीर से बाहर जा रहे हैं। और प्रत्येक श्वास लेते हुए आपको मन में विचार लाना है कि आपका मन आपके आसपास वर्तमान सात्विकता से भर चुका है, आपके अंदर सात्विकता प्रवेश कर रही है। इस प्रकार से आप चिंतन करते हुए, मनन करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभी हमने लगाई थी जान मुद्रा, इसके पश्चात लगानी है आपको वायु मुद्रा। वायु मुद्रा लगानी है आपको अपने पहली अंगुली को, तर्जनी अंगुली को आपको अपने अंगूठे के मूल में लगाना है, बाकी 3 अंगुलियां ऊपर सीधी रहेंगी। इस प्रकार से आप अपने बाईं नासिका छिद्र को बंद करें तथा दाईं नासिका छिद्र से श्वास पूरी अंदर भरें। थोड़ी देर होल्ड करें। अब धीरे से अपने दाएं नासिका छिद्र को बंद करें अंगूठे से और बाएं नासिका छिद्र को छोड़ें और श्वास इसी के साथ साथ बाहर। इसी क्रम को 2 से 3 बार और ऐसी क्रम बढ़ाते बढ़ाते आप 10 से 50, 100, 300, 500 बार करें। इस प्रकार से आप प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अपने समस्त रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि आप कैसे प्राणायाम के द्वारा, किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की चिकित्साओं के द्वारा आप अपने दांतों से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि योग एक ऐसा तत्व है जो आपका सर्वांगीण विकास करता है, आपके शरीर की प्रत्येक जो नई चीज़ होनी चाहिए उसको शरीर से बाहर निकालता है, अपशिष्ट पदार्थों को, अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है और जो आपके लिए वांछित हैं, जो आवश्यकता अनुसार जो पदार्थ हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको प्राप्त कराता है। तो ये योग का महत्व है। इस प्रकार से आप प्रतिदिन योगाभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो इस प्रकार हमने जाना कि कैसे कैसे आप अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। पर केवल देखभाल करना ही आवश्यक नहीं होता है, हमें किसी भी चीज़ को पूर्णता प्रदान करने के लिए हमें विधि और निषेध दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जाना कि कैसे आप अपने दांतों का ख्याल रखें।
अब इसके बाद हम जानेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, किस प्रकार से अपने दांतों को आप सुरक्षा प्रदान करें। जैसे आप अधिक अपने दांतों के साथ शक्ति प्रदर्शन ना करें, जैसे आप अपने दांतों से बॉटल खोल रहे हैं या आप अखरोट आदि का तोड़ना, भिन्न भिन्न प्रकार की जो आप शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिससे आपके दांत क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, इन प्रकार के उपायों को ना अपनाएं। अपने दांतों का ख्याल रखें। ऐसे ही हम भिन्न भिन्न विषयों को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दें हमें आज्ञा। नमस्कार।